Dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School, and this class is for all the exercises of chapter 1. Dear students, इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे सबका क्लियर करेंगे, सबको बनाएंगे. तो आप लोग सबसे पहले बच्चों किताब खोल. ये देखिए, मैंने ये MCQ का A का बताया है, ये B का ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर C का फिल इन द ब्लैंक्स है, D का मैच द फॉलोइंग है, और E का क्वेश्चन आंसर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और ये 5 का आंसर है. तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है. मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी में नोट कर लीजिए. चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसका कैसे आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर A का 1, विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर्स फ्रॉम फूड फॉर ग्रोइंग सीडलिंग्स. सीड जो है, सीड का कौन सा पार्ट सीडलिंग में बनने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. सीड का 3 पार्ट होता है, ठीक है. एम्ब्रियो होता है, कॉटिलेडोन होता है और सीड कॉट होता है. तो कौन होता है, तो एम्ब्रियो होता है. तो इसका 1 का C होगा, 1 का C एम्ब्रियो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड होता है, तो इसका आप ए करेंगे, एयर, वाटर एंड सनलाइट. जर्मिनेशन करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉटन सीड इज डिस्पर्स्ड बाय. कॉटन सीड जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो आप लोग देखे थे, कॉटन का जो सीड होता है बहुत हल्का होता है, तो वो विंड के द्वारा यहाँ से वहाँ उड़ करके चला जाता है और इस तरह से उसका डिस्पर्सन होता है. यहाँ पे सीड प्लांट होता है और वो दूसरी जगह फिर हो जाता है. तो डिस्पर्सन किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा. तो इसलिए इज डिस्पर्स्ड बाय विंड. तो 3 का A होगा. 3 का A, सॉरी, इसको आप मिटाइए, 3 का A कीजिए इसको, 3 का A विंड होगा. नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स. ब्रायोफाइलम जो होता है वो हम लोग पढ़े थे ना कि कोई स्टीम से होता है, कोई जड़ से, कोई रूट से, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, जड़ से, कोई स्टीम से, तना से, और कोई पत्तों से क्या जर्मिनेशन होता है, मतलब वो नया प्लांट बना लेते हैं. तो ब्रायोफाइलम वो किस चीज़ से इंक्रीज करता है, डेवलप करता है अपने आप को, तो वो है लिव्स. तो इसका होगा 4 का C लिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइस एंड मेज आर कॉल्ड. राइस और मेज जो होता है, मतलब चावल और मकई, वो किस प्रकार के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं. ऐसे क्रॉप जो समर सीजन में लगाया जाता है, खरीफ क्रॉप्स. तो हम लोग जानते हैं, गांव के लोग सब जानते हैं कि मकई और चावल वगैरह कहाँ कब लगाते हैं, हम गर्मी के दिनों में लगाते हैं, इसलिए इनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. ए सीड कॉन्टेंस ए सीड कॉट, सीड लिप्स एंड द एम्ब्रियो. क्या एक सीड में ये तीनों चीज़ होता है? बिल्कुल होता है. सीड कॉट होता है, सीड लिप्स होता है, एम्ब्रियो होता है, इसलिए ट्रू होगा. फर्स्ट नंबर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए क्या केवल पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं, पानी की जरूरत केवल नहीं पड़ती है, सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, सॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एयर की जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत पड़ती है, O2 की जरूरत पड़ती है. ऐसी बात नहीं है कि केवल वाटर की ही जरूरत पड़ती है. तो ये क्या होगा, फॉल्स. ट्रू फॉल्स का 2 नंबर, B का 2 फॉल्स होगा. नेक्स्ट 3, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स. तो ये तो बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं कुछ प्लांट्स रूट्स के द्वारा, कुछ स्टीम्स के द्वारा और कुछ लीव्स के द्वारा जर्मिनेट करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, उगते हैं. नेक्स्ट, व्हीट एंड ग्राम आर रबी क्रॉप्स. क्या व्हीट और ग्राम रबी क्रॉप्स है? बिल्कुल रबी क्रॉप्स है. इनको विंटर सीजन में लगाते हैं, इसलिए ये भी ट्रू होगा. 5, फार्मर्स यूज स्क्रेव क्रॉप्स फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स. हम लोग पढ़ चुके थे कि किसान लोग क्या करते हैं, एक पुतला टाइप का बना लेते हैं ताकि पक्षी वगैरह आकर के दाना ना चुग जाए, उसको नुकसान ना करे, तो उसी को बोलते हैं स्केयर क्रॉप्स. तो उसका वो यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं. उसका क्या होगा, ट्रू. तो क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सीड्स वेरी इन साइज एंड शेप. सीड्स जो होता है वो शेप और साइज में वेरी करता है. तो पहले क्या भरेंगे, शेप, और आप साइज. आप पहले साइज और दूसरे में शेप भी भर सकते हैं. नंबर 2, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग. क्या, कौन सा प्रोसेस,
उस प्रोसेस का नाम क्या है? सीड से जो सीडलिंग बनता है उस प्रोसेस का नाम है जर्मिनेशन। तो 2 नंबर में होगा जर्मिनेशन। नंबर 3, डैश एंड डैश कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। कौन सा ऐसा 2 प्लांट्स है जो रूट से ग्रो करता है? तो गाजर है और मूली है, तो कैरोट एंड रेडिश आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, डैश एंड डैश डू नॉट हैव एनी सीड्स, जिनका कोई अपना सीड नहीं होता है। तो मशरूम और फंगी का अपना सीड्स नहीं होता है, तो ये 4 नंबर में। नेक्स्ट है, डैश आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड से क्या चीज़ का स्प्रे करते हैं? तो पेस्टिसाइड्स का करते हैं, तो 5 नंबर में पेस्टिसाइड्स होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है डी नंबर। डी नंबर में है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग है, आप मिला लीजिए। स्टीम कटिंग, डी का 1 है स्टीम कटिंग। तो स्टीम कटिंग हम लोग बताए थे डियर स्टूडेंट्स, रोज का हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को कट कर देते हैं, तो स्टीम से वो ग्रो कर जाता है। हम लोग 2 अलग प्रकार के रोज को भी कट करके एक में मिला करके ग्रो करवा सकते हैं, स्टीम कटिंग। फिर है, तो स्टीम कटिंग का किसमें होगा? रोज 1 का बी। 2 का खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन है? मेज, मक्का जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। फिर है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में आपका 3 का होगा, 3 का ए होगा वीट, तो आप 3 का ए वीट मिला लीजिए। 4 का है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग हम ड्राइंग भी किए थे, बताए थे ड्राइंग करके कि कैसे पहाड़ों में खेती करते हैं स्टेप फार्मिंग। तो स्टेप फार्मिंग ज़्यादातर कहाँ करते हैं? हिल प्लेसेस। तो स्टेप फार्मिंग का क्या होगा? 4 का सी, पहाड़ी जगह पर स्टेप फार्मिंग किया जाता है। पहाड़ को काट करके एक अलग अलग लेयर बनाते हैं और उसी लेयर से पानी की भी कम जरूरत पड़ती है और इस तरह से खेती होती है एग्रीकल्चर। तो स्टेप फार्मिंग का। नेक्स्ट है 5, सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। सीड जो डिस्पर्सन होता है, मतलब एक बीज जो यहाँ से वहाँ जाता है, डिस्पर्सन होता है, वो एक्सप्लोजन के द्वारा होता है। तो एक्सप्लोजन के द्वारा होता है, बताए थे जैसे मटर का जो पोड होता है वो सूख करके जब पक जाता है तो सूख करके वो फट जाता है और वो स्कैटर्ड हो जाता है बीज। इस प्रकार से एक्सप्लोजन होता है, किसमें? पी में होता है। तो पी में होता है, इसलिए क्या होगा? 5 का डी पी होगा, पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। मैंने केवल आंसर लिखा है, क्वेश्चन आप बुक से लिख सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन बुक नहीं ले पाए हैं तो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड एंड आंसर इज हियर seeds vary in shapes and size, some are very large and some are invisible to the naked eye. A seed has mainly 3 parts, seed coat, cotyledon and embryo. तो seed coat जो होता है, seed जो होता है वो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? वो साइज और शेप सबका अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 चीज़। एक होता है कोई बड़े होते हैं, कोई एकदम छोटे होते हैं, किसी को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। कुछ इतने बड़े होते हैं कि बिल्कुल देख सकते हैं, कुछ छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, शेप साइज अलग अलग होता है। जैसे आम का बड़ा होता है, लीची का थोड़ा उससे छोटा होता है, इस तरह से। और लेकिन 3 चीज़ जो होता है मेन उसमें होता है क्या? सीड कोट, कॉटिलेडॉन और एम्ब्रियो। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है जर्मिनेशन क्या होता है? व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो आप लोग इसको लिख दिया, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नंबर 3 क्वेश्चन है हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स करता है? तो उसका आंसर है व्हेन द सीड्स आर राइप दे बर्स्ट ओपन एंड सीड्स आर स्कैटर्ड आफ्टर द पॉड हैज ड्राइड, थस सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। जब बीज पक जाते हैं तो वो जो पोड होता है फिर वो धीरे धीरे क्या पक जाता है, वो पोड जिस पर वो बीज के ऊपर का जो कॉट होता है वो क्या सूखने लग जाता है और सूख करके वो क्या हो जाता है फिर फट जाता है। फटने के बाद बीज स्कैटर्ड हो जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये मटर को ही देख लीजिए, मटर का जो पोड होता है जिसमें मटर के दाने होते हैं, आप लोग मटर छीमी खाए होंगे, जब सूख जाता है तो वो फट जाता है, फिर फट करके फिर क्या होता है वो उसका बीज गिर जाता है, जिधर तिधर गिर जाता है, हवा के द्वारा इधर उधर भी चले जाता है। तो इस तरह से उसका स्कैटरिंग होता है, डिस्पर्सन होता है। तो ये मैंने लिखा, इसको आप लिख लेंगे, 3 का आंसर है ये। इसी को एक्सप्लोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है 4, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सारे जो स्टेप होते हैं, पहले क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, वो सारे स्टेप को कह रहा है लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेन तो मैंने उतना नहीं करना है, आप लोग 5 क्लास में आप लोग को थोड़ा सा केवल लिखना है कि स्टेप है क्या। द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर गिवन विद प्लॉइंग। सबसे पहले प्लॉइंग करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं हल चला करके या मॉडर्न तरीके से मिट्टी को ढीला किया जाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ मैन्योर, फिर मिट्टी में क्या करते हैं
मैन्योर वगैरह, जो खाद वगैरह जो अच्छा मिट्टी को अच्छा करे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, वो डालते हैं मैन्योर। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप सॉइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद सीड्स को, अच्छे प्रकार के सीड्स को, हेल्दी सीड्स को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को क्या करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, उसमें सो करते हैं, रोपते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, तो उसमें फिर पानी देते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। बीज को पानी की जरूरत पड़ती है, कुछ को कम कुछ को ज़्यादा की, लेकिन पड़ती है, पानी देना पड़ता है। तो ये हो गया इरिगेशन। नेक्स्ट है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। जब हमारा सीडलिंग हो जाता है, जर्मिनेशन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें पेस्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट कुछ होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं उसमें चिपक जाते हैं और पत्ते को खा जाते हैं बिना, और इससे क्या होता है हमारा क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है, ख़राब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं और कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं। तो ये उसके बाद है हार्वेस्टिंग। जब इतना सब डाल देते हैं, अच्छा फसल हो जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, जिसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। और नेक्स्ट है स्टोरेज। वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टोरेज करते हैं। एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग उसको रख लेते हैं और इससे सुरक्षित रखते हैं, ताकि उसका हम बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसका मार्केटिंग कर सकें, या फिर उसको हम कहीं सुरक्षित रख सकें। तो इसके बाद ये हो गया 4 नंबर का आंसर। 5 नंबर का आंसर है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप में क्या अंतर होता है, इसका बताना है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ। तो मैंने 2 लिस्ट बनाया है। द डिफरेंसेस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर लिस्टेड बिलो। लिस्ट में दिया गया है। रबी क्रॉप्स क्या होता है, दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, दे डोंट नीड लॉट्स ऑफ वाटर, एग्जांपल्स आर व्हीट, ग्राम एटसेट्रा। और खरीफ क्रॉप्स वाले लिखा है दे आर ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर, एग्जांपल्स आर राइस में। रबी क्रॉप जो होता है वह विंटर सीजन में होता है, ठंडे के दिनों में लगाते हैं, क्योंकि इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डोंट नीड लॉट्स ऑफ वाटर। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल व्हीट और ग्राम, चना है, गेहूं है, ये हम लोग ठंड के दिनों में लगा लेते हैं क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें क्या है, खरीफ क्रॉप में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गर्मी के दिन में लगाते हैं कि बरसात आते आते इसको पानी भी मिल जाती है। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल है राइस और मेज, मतलब चावल, धान जो हो गया, पैटी और मकई। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जितना है, ये बुक कंप्लीट। आपको अभी क्या करना है, आपके पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पतला सा बुक मिला हुआ है, आप उसको घर में अपने से भरने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ये आपका होमवर्क भी हो गया, आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ और इसको याद कर लेना है आपको।